हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? नई क्लास में आने की खुशी बहुत होगी, है ना? बच्चों, पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने सामाजिक विज्ञान के विषय में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी इन तीनों विषयों को पढ़ा था। लेकिन क्लास 9 से सामाजिक विज्ञान के विषय में चार चार किताबें आपको पढ़नी हैं। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी ये तो पहले से थी। अब एक नया विषय जो आपके सामाजिक विज्ञान के विषय में ऐड हुआ है वो है इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थशास्त्र। क्या हुआ, अब घबरा गए कि आपको चार चार विषय पढ़ने हैं? बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आपके इस इकोनॉमिक्स के किताब में 4 चैप्टर हैं जो बहुत ही अच्छे हैं और एक से बढ़कर एक हैं। बच्चों, इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर पालमपुर गांव की कहानी को आज मैं समझाने जाऊंगी। हालांकि ये चैप्टर काफ़ी लंबी है, इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियो के द्वारा आपको समझाऊंगी। इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, चलिए हम लोग पहले जानते हैं कि ये है क्या। बच्चों, अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग संबंधी बातों का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र, अर्थ का तात्पर्य है पैसा, यानी मुद्रा, जिनसे हम अपनी आवश्यकताओं को, अपनी ज़रूरतों को पूरी करते हैं। और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन करना। इस प्रकार अर्थशास्त्र का अर्थ हुआ धन का अध्ययन करना। यूँ तो अर्थशास्त्र की कई सारी अर्थशास्त्रियों ने परिभाषाएं दी हैं, लेकिन इसमें सबसे पहला नाम आता है एडम स्मिथ का, जिन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक, जो कि 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, उनकी ये पुस्तक, और उसका शीर्षक था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, में उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। लेकिन बाद में कई सारे अर्थशास्त्रियों ने एडम स्मिथ द्वारा दी गई इस परिभाषा की तीव्र आलोचना करते हुए कहा कि एडम स्मिथ ने इकोनॉमिक्स की परिभाषा को संकुचित बना दिया है, क्योंकि अर्थशास्त्र सिर्फ धन का अध्ययन नहीं करता है। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य सिर्फ धन प्राप्ति नहीं है, बल्कि कई सारे कार्य हैं जो मनुष्य के जीवन से जुड़े हुए हैं, जैसे मानवीय कल्याण की बात, सामाजिक कल्याण की बात, मॉरल वैल्यूज़ की बात। तो इस प्रकार जो है बाद में डॉक्टर मार्शल जो हैं वो आए और उन्होंने अपनी पुस्तक जो है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में मानवीय कल्याण के साथ इकोनॉमिक्स को जोड़कर इसके क्षेत्र को विस्तार बना दिया। तो इस प्रकार जो है कई सारे अर्थशास्त्री आए और उन्होंने भिन्न भिन्न अर्थशास्त्र की परिभाषा दी, जिसमें नाम एक और आता है जो ब्रिटेन के हैं और बहुत ही फेमस है। वो इकोनॉमिस्ट का नाम है रॉबिन्स। प्रोफेसर रॉबिन्स ने अपनी पुस्तक में जिक्र किया है कि अर्थशास्त्र को उन्होंने दुर्लभ का सिद्धांत बताया है। उनका मानना है कि मनुष्य की असीमित आवश्यकताएं हैं, अनंत है, यानी जो कभी खत्म न होने वाली है। ऐसे में मनुष्य वैसी आवश्यकताओं का, अपने सीमित साधन से वैसी आवश्यकता का चयन करता है जिससे उसे अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो। इस प्रकार उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ सिलेक्शन, यानी कि अर्थशास्त्र चयन का विज्ञान है। तो बच्चों, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि अर्थशास्त्र की ये परिभाषाएं आपको कैसी लगी। तो बच्चों, चलो हम लोग जानते हैं कि इकोनॉमिक्स का पहला अध्याय जो पालमपुर गांव की कहानी है को लेकर के हाजिर है। इसमें आखिर है क्या? क्या आप बहुत खुश हो रहे हैं कि मैं आप लोग को कहानी सुनाऊंगी? क्या आपको ये ऐसा लग रहा है? तो बच्चों, हाँ, कहानी तो सुनाऊंगी, लेकिन पालमपुर गांव की कहानी, इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है कि उत्पादन के जो मूल विचार है, मूल तथ्य है, उससे हमें परिचित करवाना। और आप जानते हैं कि भारत गांव का देश है, और ऐसे में पालमपुर को एक काल्पनिक गांव मान करके पूरे भारतीय गांव का निरीक्षण किया गया है इस पाठ के माध्यम से। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि
वहाँ में कौन लोग रहते हैं, उनके जीविका उपार्जन की मुख्य क्रिया क्या है। साथ में हम जानेंगे कि वहाँ की प्रमुख समस्याएं क्या है, उसका वो समाधान कैसे करते हैं। तो चलो जानते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये चित्र देखिए पालमपुर गांव की, है ना मज़ेदार। तो ये है एक काल्पनिक गांव पालमपुर। चलिए जानते हैं कि ये गांव में आखिर है क्या क्या चीज़ें। पालमपुर गांव में लोगों की जो आजीविका का स्रोत है, जो कमाने का ज़रिया है, वो है खेती संबंधी कार्य, यानी खेती कार्य करके जो है वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। यानी मुख्य क्रिया जो होगी वो कृषि क्रिया। कृषि क्रिया के अतिरिक्त कुछ और भी क्रियाएं हैं जो वहाँ के लोग करते हैं, जैसे कि लघु विनिर्माण संबंधी कार्य है, पशुपालन से संबंधित कार्य है, मछली पालन है, डेयरी है, जिसे गैर कृषि कार्य कहा जाता है। पालमपुर से सटा हुआ ठीक 3 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा सा गांव है और उसका नाम है रायगंज। पालमपुर और रायगंज की जो दूरी है वो 3 किलोमीटर है और उसे एक मुख्य सड़क जो है जोड़ती है। उस रास्ते से ट्रक भी जाते हैं, बैलगाड़ियाँ भी जाती है, भैंसा बग्गी भी जाते हैं, ट्रक भी जाते हैं। तो ये गाड़ियाँ जो है उस रास्ते से जाती है और पालमपुर के सामानों को रायगंज तक पहुँचाती है। पालमपुर गांव में कुल 450 परिवार लोग रहते हैं, जिसमें 80 परिवार जो है वो ऊंची जाति के हैं, जिनके मकान जो है ईंट से सीमेंट से बने हुए हैं। जबकि 150 परिवार यानी पूरे पालमपुर गांव की जनसंख्या का 1/3 हिस्सा जो है, 1/3 हिस्सा जो है वो रहता है झुग्गी झोपड़ी में, जिनके घर मिट्टी के बने होते हैं। और ये हैं दलित परिवार के लोग, और इनके पास खुद की भी भूमि नहीं होती है, वो दूसरे के भूमि में जाकर के खेती संबंधी कार्य करते हैं। पालमपुर गांव में बिजली की सुविधा है। चूँकि बिजली की सुविधा है इसलिए किसान भाई जो हैं वो सिंचाई संबंधी कार्य के लिए नलकूप का प्रयोग करते हैं। पालमपुर गांव में जो है स्कूल है, 2 प्राथमिक विद्यालय है, एक हाई स्कूल है, साथ में जो है वहाँ पर एक राजकीय स्वास्थ्य केंद्र है और वहाँ पर एक ये भी है, बहुत सुंदर सा एक स्कूल भी है। तो बच्चों ये एक आपके सामने जो है मैंने रखा है पालमपुर गांव की कहानी को। आप मुझे ज़रूर बताएंगे कि ये आपको कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा। हालांकि ये चैप्टर बड़ा है इसलिए मैं कई सारे इस पार्ट के ऊपर वीडियो बनाऊंगी और आपके सामने लेकर के उपस्थित होंगी। तो चलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।